Hello guys, welcome to my channel The Real Adventure and Vlogs। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है। मेरी कविता तेरी बाहों का संसार, एक पिता को समर्पित ये कविता है। तो अब मैं आगे आपको सुनाती हूँ। अतीत में आज फिर दिल खोया जाए रे, पापा जी मेरे प्यारे आज फिर तेरी याद आए रे। अतीत में आज फिर दिल खोया जाए रे, पापा जी मेरे प्यारे आज फिर तेरी याद आए रे। तेरा लाड़ तेरा प्यार तेरी बाहों का संसार, तेरा लाड़ तेरा प्यार तेरी बाहों का संसार। गढ़ते चुभते दाढ़ी के बाल, गढ़ते चुभते दाढ़ी के बाल। तेरे चुम्बन का दीदार मेरा तेरे हक का इजहार। याद आए तेरा दुलार, गढ़ते चुभते दाढ़ी के बाल, गढ़ते चुभते दाढ़ी के बाल। जो बच्चे होते हैं उन अधिकतर भाई बहन जब होते हैं तो हर किसी का ये ना मेरा तेरे हक का इजहार, मतलब भाई बहनों में ये होता है कि पापा मेरे और पापा मेरे। तो वही सब हम सब भी इस तरह का करते थे। तो मुझे भी लगता था कि पापा मुझसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑफिस आना ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, थैला में कुछ खाने को लाना। भाता था तेरा लंच बांधना, रात का खाना गरम कर लाना। याद आई तेरी नरम दिल की कहानी, वो आशीर्वाद भी जो देते थे जवानी। याद आए तेरी नरम दिली कहानी, वो आशीर्वाद भी जो देते थे जवानी। याद आए तेरी नरम दिली कहानी। तो ऑफिस सभी के पिता जो है अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं आते हैं, मगर पिता को पता होता है कि बच्चे इंतज़ार करेंगे जब जाएंगे। तो वो क्या करते थे, सभी के लगभग पिता ये करते ही हैं। तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लाना और बच्चों पे प्यार लुटाना सभी पिताओं को अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा ये एक मूवमेंट होता है। और बच्चे भी इंतज़ार करते हैं कि पापा जी आएंगे। और मैं अपने पापा की बताऊं तो हमारे पापा जो थे बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। और क्या कहते हैं, आके सिंगल थे और काफ़ी जिम्मेवार इंसान थे। तो वो जॉब के साथ साथ ओवर टाइम भी करते थे, इसलिए थोड़ा लेट आते थे। इसलिए ऑफिस भाता तेरा लंच बांधना, हम सुबह की जो ड्यूटी होती थी मुझसे पहले मुझसे मम्मी भी करती होंगी, फिर मेरी बड़ी बहन करती थी, फिर मैं भी करती थी। और बड़े ही प्यार से ये समझ लो ये हम अपनी ये ड्यूटी करते थे। और जब रात को भी उनको गर्म खाना ही अच्छा लगता था। तो ये एक ड्यूटी नहीं, हमारे लिए तो ये आशीर्वाद था, प्यार था उनका। घर में मम्मी पापा के गुट बनाते, एक हमारे पापा की और कहानी थी। चलो ठीक है, आना जाना खाने के कुछ लेके आना। और एक थैला होता था, पहले स्टील के टिफ़िन होते थे, उन्हीं में टिफ़िन बांध के एक थैला, इसलिए ताकि प्रोटेक्टेड रहे। आजकल के जैसे बिल्कुल स्मार्ट लंच बॉक्स नहीं था। घर में मम्मी पापा के गुट बनाते, कौन बच्चा किस गुट का है बतलाते। पापा की पार्टी में जो आता बच्चा वो खुश हो जाता। पता बच्चों के लिए एक मुश्किल क्वेश्चन कौन सा होता, वही क्वेश्चन हमने भी फेस करा था। मैं इसलिए पापा की यादों आज फिर पापा की याद आए। तो वो जब बच्चे से पूछ लिया जाता तो मम्मी का कि पापा का तो हमारे मम्मी पापा भी एक ऐसा ही कुछ करते थे कि मम्मी अच्छी है कि पापा अच्छे हैं। अब भैया जो बता दे वो ठीक, और जो ना बताए तो वो भी। तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होता है बच्चे के लिए। और कई बार बच्चा बता भी देता मैं मम्मी का हूँ कि पापा का हूँ। मगर चलो जैसे भी है, पर बहुत अच्छे मूवमेंट होते हैं ये एक फैमिली में। घर में मम्मी पापा के गुट बनाते, कौन बच्चा किस गुट का है कौन बच्चा किस गुट का है बतलाते। पापा की पार्टी में जो आता बच्चा वो खुश हो जाता। अब पता है पापा की पार्टी तो मेजोरिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है। देन मम्मी क्यों छोड़ गए इतनी जल्दी, सोच के दिल पछताए रे, पापा जी प्यारे आज फिर तेरी याद आए रे। पापा जी प्यारे आज फिर तेरी याद आए रे। साया जो तेरा छूटा मुझसे, दुनिया ने सताया रुलाया नफरत से। साया जो तेरा छूटा मुझसे, दुनिया ने सताया रुलाया नफरत से। खूब इल्ज़ाम लगाए बेरहमी से दी सजाएं, खूब इल्ज़ाम लगाए बेरहमी से दी सजाएं। दौड़ती भागती ज़िंदगी में तेरा वो आशीर्वाद,
राहत दे जाए। दौड़ते भागते ज़िंदगी में तेरा वो आशीर्वाद राहत दे जाए। वो जब भी हम रात के टाइम पे, जब पापा जी को, मुझे मेरी सिस्टर का पता नहीं, वो भी वही काम करते थे, उसके उनके बाद मैं करती थी। जब उनकी शादी हो गई तो वो आशीर्वाद ज़रूर देते थे। उनका शुरू से नेचर ऐसा था, थैंक यू, धन्यवाद और आशीर्वाद देने में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। भगवान बेटा आपको हर प्रकार से सुखी बनाए, ये वर्डिंग ये समझ लो मेरे लिए एक एनर्जी का काम करती थी। और जब भी मुझे याद आता था यही ससुराल में, चाहे जैसा भी था, मगर मुझे बहुत ये वर्डिंग उनकी हमेशा मेरे कानों में बजती थी। या फिर समझ लो, हो सकता है उनकी जो आत्मा होंगी वो मुझे इसी तरह से आशीर्वाद देती होंगी। पिता कोई बन सकता नहीं, पिता जैसा भी कोई होता नहीं। पिता कोई बन सकता नहीं, पिता जैसा भी कोई होता नहीं। पिता है प्यार, पिता है दुलार, संतान की खुशियों का संसार। पिता है प्यार, पिता है दुलार, संतान की खुशियों का संसार। बिना पिता की संतान के सूने से हो लगते दोनों जहान। तो ये जब पिता इतना प्यार करने वाले हों, जिम्मेवारियाँ उठाने वाले हों, तो ये समझ लो बच्चा, फिर बच्चा के लिए उनके सबसे बड़े सुपरमैन कौन होते? पापा ही होते हैं। और जब एक उम्र का तकाजा लगा लो, या फिर कई बार दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं हो जाती है कि बच्चों की जल्दी छोटी एज में ही पिता का सहारा जब हट जाता है, तो उस जख्म को भरने के लिए कई लोग गुरु की शरण लेते हैं। परमपिता परमात्मा को पिता की तरह अपना वो स्नेह समर्पण दे देते हैं। तो पिता का बहुत बड़ा महत्व है ज़िंदगी में, और बच्चों के लिए उनकी जिम्मेवारियां भी बहुत बनती हैं। और जो पिता उन जिम्मेवारियों को उठाते हैं तो वो बहुत ही, ये समझ लो कि भगवान के अंश के रूप में उनकी ज़िंदगी में कार्य करते हैं। याद तेरी जुदाई की बहुत मुझे रुलाए, याद तेरी जब आए, याद तेरी जब आए। याद तेरी जुदाई की बहुत मुझे रुलाए। तो उनकी याद है जो बहुत कई बार ये है आती हैं, बहुत आती हैं। विशेषकर जब आती हैं, जब शादी हो जाती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मगर बेटियों को ज़्यादा कर इसलिए आती है कि ससुराल में जब चाहे जितना स्नेह मिले, मगर पिता का स्नेह वो हमेशा, ये समझ लो, याद करती ही रहती है। मैंने भी बहुत किया है। बिना पापा के मन थका सा रहता है, अकेलापन न सहता है। बिना पापा के मन थका सा रहता है, अकेलापन सहता है। हर मौके पर मन यादों को खकोलता रहता है। हर मौके पर मन यादों को खकोलता रहता है। मन मेरा बिन मूर्ति के खाली मंदिर सा लगता है। मन मेरा बिन मूर्ति के खाली मंदिर सा लगता है। हर मौके पर मन यादों को खकोलता रहता है। हर मौके पे मन यादों को खकोलता रहता है। याद आता है जब मेरा तेरे हक का इजहार याद आता है। आता है जब मेरा तेरे हक का इजहार याद आता है। तेरा लाड़ तेरा प्यार तेरी बाहों का संसार। तेरा लाड़ तेरा प्यार तेरी बाहों का संसार। गढ़ते चुभते दाढ़ी के बाल। तो मैं अपने पिता को और सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के पिताओं को सशक्त नमन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। और जिनका साथ हमारे साथ नहीं है, तो उनके लिए परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हूँ कि वे जहाँ भी रहें, जहाँ भी हों, खुश हों, संतुष्ट हों और परमपिता के सानिध्य में हों, और उनको परमपिता परमेश्वर हमेशा भरपूर रखे और हमें भी उनका आशीर्वाद और सानिध्य हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब मैंने एक कार्ड भी बनाया था। मैंने बताया था कि मैं एक कार्ड भी बनाऊंगी। जैसे कि 15 जून को फादर्स डे है, तो मैंने भी
इस तरह का एक कार्ड बनाया था। मैंने बोला था कि मैं उनके लिए एक कार्ड बनाऊंगी, चाहे वो हमारे साथ हैं या नहीं है। बहुत प्यारा कार्ड है। और तो मैंने भी फादर्स डे के अवसर पर मैंने कार्ड बनाया। हालांकि वो हमारे साथ नहीं है, मगर हाँ उनका सानिध्य और प्यार तो हमेशा दिल में हमेशा रहता है। तो बस यही कामना करती हूँ, भगवान उन्हें भरपूर रखे, संतुष्ट रखे और हम पे भी उनका आशीर्वाद और सानिध्य हमेशा रहे। मिलते हैं फिर एक और प्यारे से मूवमेंट के साथ। Please like, share and subscribe. Please support us. Thanks for watching.